हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। आज का ये ख़ास प्रोग्राम हम कर रहे हैं पार्लियामेंट के सामने। इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ा ख़ास मौका है आज। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, ये सहाफ़ियों का एक सबसे बड़ा एहतजाज आज के दिन हो रहा है। आज के दिन एक और हवाले से भी बड़ा अहम है, पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन हो रहा है और वहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने में आया कि प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए, क्योंकि या तो सहाफ़ियों को बुलाया नहीं गया था, जब बुलाया गया तो उनको कैफेटेरिया तक महदूद कर दिया गया। जो सहाफ़ियों का एहतजाज है वो पीटीआई हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से बारहा जो जिक्र किया गया है एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से कानून बनाने का, उस पर हमारे जो सहाफ़ी हैं मुल्क भर से आकर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आज इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हम इन सहाफ़ियों से बात भी करेंगे। वैसे तो आप हमारे प्रोग्राम में भी कई बार इस मौजू पर बातचीत सुन चुके हैं और हमारे ख्यालात का इजहार भी सुन चुके हैं। यकीनी तौर पर जो हुकूमत के लॉ लेके आना चाह रही है, ये इस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं गैर जानिबदार तौर पे इस धरने का हिस्सा शो के बाद बन जाऊं, लेकिन इस वक्त अपने साथियों से ये पूछूं कि उनका मकसद क्या है ये एहतजाज करने का। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम आपको उन अपोजिशन के सियासतदानों की तकारीर भी सुनाएंगे जो भरपूर तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं उन सहाफ़ियों को जो मुल्क भर से इस एहतजाज में शिरकत के लिए आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मशहूर मारूफ एंकर काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, पहले तो ये कि आपके बारे में बड़ी अनडिवाइडेड पाकिस्तान में एक राय रहती है लोगों की अक्सर कि बड़ा आप अनबायस किस्म का और आपको बहुत पसंद भी करते हैं आपके टॉक शो को। आज यहाँ पे जितने सहाफ़ी हैं उन सबसे तो बाकी बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देखते हैं कि मीडिया भी तो कोई इतना सच्चा और अच्छा नहीं है, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि आज सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी यहाँ पर इकट्ठे हैं हुकूमत के प्रपोज्ड इस लॉ के ऊपर? देखिए, ये अगर कोई कहे कि हम ये कहते हैं कि कोई कानून नहीं होना चाहिए, गलत है। ये यहाँ बैठे लोग ये नहीं कह रहे कि कानून नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहते कि हमें फेक न्यूज़ देनी है, हमें झूठ बोलना है, हमें गलत खबरें देनी है, हम अपनी मर्जी के एजेंडे चलाना चाहते हैं, कोई ये नहीं कहता। जो हुकूमत करना चाह रही है उसके खिलाफ क्या जो हुकूमत करना चाह रही है, जिस किस्म का कानून अभी तक जिसकी बातचीत हो रही है कि 25 करोड़ की चैनल को, एक छोटा चैनल है, 2-3 बड़े चैनल्स के अलावा तो इतना शायद डेंट भी कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। कौन सा जर्नलिस्ट है जो 5 करोड़ का जिसको आप फाइन करेंगे वो बर्दाश्त कर लेगा? कमेटी कौन सी होगी, कहाँ से लोग लाएंगे? आप अपनी यूनियन जो आपकी बनाई हुई यूनियंस हैं उनके लोग डाल दें, 5 लोग वैसे ही आपके हैं, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हाई कोर्ट में अपील नहीं दी आपने। ये कोई नहीं कहता कि रेगुलेशन के खिलाफ है या हमें आज़ादी चाहिए मादर पितर। ये कहते हैं कि कानून वो बनाएं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। कल किसी की मर्जी हो उसकी कोई एक शिक उठाए और किसी को बंद कर दे, किसी चैनल को बंद कर दे, किसी जर्नलिस्ट को बंद कर दे, इस चीज़ के खिलाफ है। इस तरह के कानून माजी में आपको याद होगा, ये पीका वगैरह बने थे, ये सोशल मीडिया के कवानीन बने थे। आज क्या हो रहा है इसमें? जिसका दिल करता है उसको उठा के ले जाते हैं। क्या हुआ? वो आपने सोशल मीडिया पर फलानी बात बड़ी गलत कर दीजिए। दे हैव, अगर आप इस तरह के कानून बना के छोड़ देंगे उसको, कल कोई और गलत इस्तेमाल, या तो आज आप गलत इस्तेमाल करेंगे, कल कोई और गलत इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ के खिलाफ है कि ऐसे कवानीन जो गलत इस्तेमाल हो सकते हैं वो काले कानून होते हैं, उसके खिलाफ है। आप हुकूमत के रवैये पे क्या कहेंगे? एक एहतजाज हुकूमत के रवैये पर भी हो रहा है, जो सवाल करता है उसके या तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया, उसके ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं, या उस सहाफ़ी को सहाफ़ी मानने से इनकार कर दिया जाता है। देखिए, ये फवाद साहब का अपना भी एक तरीका है। दूसरा, जब भी कानून बनता है सब स्टेक होल्डर्स को सामने रखा जाता है, उनसे बात की जाती है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। कोई भी कानून बनाएंगे सब स्टेक होल्डर्स का मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है एक आधी शिक के ऊपर इख्तलाफ हो, यहाँ पर तो पूरे कानून पे लोगों को इख्तलाफ है। लोगों को ऑन बोर्ड तो करें। स्टेक होल्डर कौन सा है? इस मीडिया का, इस पीएमडी का स्टेक होल्डर कौन? ये लोग बैठे हैं जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके। इनको आपने एतमाद में लेने की क्या कोशिश की? आप 10 लोगों को बुलाते किसी और कॉन्टेक्स्ट में, फिर कहते हैं जी हमने इनको पीएमडी के ऊपर बातचीत के लिए बुलाया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन कहते हैं जी हमारे साथ ये बात ही नहीं हुई, हम तो किसी और चीज़ के लिए मिलने गए थे। इस तरह आप अपनी जिसको कहते हैं डिलिबरेशंस कर रहे हैं। बॉडीज मौजूद हैं, हम तो आज भी कहते हैं हमारी मीडिया बॉडीज हैं, ले लें सारों को, बैठ जाए उनके साथ में, बिल्कुल बैठ के उनके साथ जब सारे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक होंगे उस वक्त इस कानून पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इससे पहले भी कानून, हम कौन कहता है कि बगैर कानून के तो मुल्क चल नहीं सकते, लेकिन इन लोगों को ऑन बोर्ड रखेंगे। ये ना हो कि तलवारें आप हमारे गर्दनों पे लटका दें और ये तवक्को करें कि ये हम लटकने देंगे। मेरा ख्याल है उसके ऊपर फिर ये लड़ाई होगी।
اس وقت پاکستان کے سینئر ترین صحافی ناصر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب بہت شکریہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کا جو رویہ ہے اس سلسلے میں، یہ تو محض ایک قانون بھی ابھی نہیں بنا، ایک کانسیپٹ پیپر تھا، لیکن اس کے بعد جو رویہ اپنایا گیا جس قسم کا، ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، میٹنگز کے اندر آپ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ حکومت جو ہے وہ ماہر ہے ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پھیلانے میں. اور فواد چودھری جو ہے نا، وہ اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے اس کے اوپر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے میڈیا کی، وہ تاریخ کے بدترین بحران میں ہے اس وقت میڈیا. 10,000 سے زیادہ لوگ نکالے گئے ہیں، تنخواہوں پہ کٹس ہیں. ویج بورڈ اگر اناؤنس ہوتا ہے تو ایڈجسٹ کر کے تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس 3 سال میں جو میڈیا پالیسی حکومت نے انٹروڈیوس کی ہے، اس میڈیا پالیسی کی وجہ سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اور پھر ان اناؤنس سینسرشپ ہے، ایڈیٹوریل پالیسی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کنٹینٹ کو ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اشتہار اس وقت ملے گا جب آپ حکومت کی پروجیکشن کریں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس حکومت کے آنے سے پیدا ہوئی ہے. اس سے پوری انڈسٹری کے اندر بحران پیدا ہوا. پھر ساتھ ہی سینسرشپ رجیم لانے کی کوشش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ڈی اے جو ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے ذریعے پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنلائز میکنزم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور ایک ریگولیٹر کے ماتحت جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور سب سے زیادہ اس کا نقصان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ اس پہ کنٹینٹ جو ہے اس کو حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرے گی. زید صاحب، جو حکومت یہ جواز پیش کرتی ہے کہ یہ ہم جو عام ملازمین ہیں میڈیا کے، ان کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں یہ مالکان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، اس پہ کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سال سے یہ حکومت ہے، 4تھے سال میں اب چلی گئی ہے. 4 سال میں اس حکومت نے کارکنوں کے حقوق کے لیے کیا اقدام کیا؟ کیا لوگوں کو بر وقت تنخواہیں ملی ہیں؟ کیا مالکان کے 6 بلین روپیز جو رکے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ادا کیے انڈسٹری کے کرائسس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے؟ نہیں کیے. اس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوا. یہ کہنا کہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے یہ بل لا رہی ہے، یہ صرف ایک جواز ہے. کارکنوں کے تحفظ کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نیوز پیپر امپلائیز سروس ایکٹ. اس کے تحت ویج بورڈ بنتا ہے، آئی ٹی این ای بنتی ہے. اگر یہ قانون آپ ختم کر دیں گے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے؟ ریلیف تو وہ ان عدالتوں سے لیتے ہیں نا، وہ ریلیف نہیں ملے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم موجود ہیں پارلیمنٹ کے سامنے. صحافیوں کا جو بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے پروپوز کیا گیا جو قانون ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا، اس کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ شکیل انجم صاحب موجود ہیں جو کہ نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں، اور مظہر عباس صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر ترین صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. شکیل صاحب،
पहले आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी वजह है, पहले भी अदवार में बड़ी बड़ी जो है वो सेंसरशिप्स के कदगनें लगाई जाती थी सहाफ़ियों के ऊपर, लेकिन आज सब यकजा होकर यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा क्या मुख्तलिफ किया कदगन लगाने के हवाले से पीटीआई की हुकूमत ने जो पहले किसी ने नहीं किया? आपने वो पढ़ा है, बिल पढ़ा है? वो जो हमने पढ़ा है उसको फवाद साहब ने फेक बिल का कहा है। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि एक मिसाल है कि ब्लैक कागज़ है, उस पर एक सफ़ेद धब्बा भी नहीं है, यानी फुल स्टॉप भी नहीं है। वो हम उसे ढूंढ रहे हैं उसमें कि कोई, वो कहते हैं ना लोगों की जर्नलिस्ट की बेहतरी के लिए, एक भी ऐसा 50 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे हम ऑन करें और हम कहें कि चलो उसी पे बात करो। इंतहा का एक एक पॉइंट इन्होंने उसे माशाल्लाह उसे अपोज भी किया और फिर उसके बारे में लिखा भी है, तजावीज़ भी दी हैं। ये हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यह है कि हम मजबूर हैं कि ये इस तारीख़ का सबसे बड़ा जो जुल्म है ना वो हम पे ये होने जा रहा है। हम पे अटैक जब से पाकिस्तान बना है 73 ईयर्स से ये अटैक होते चले आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो अटैक शुरू के बर्दाश्त किए, लेकिन इनकी जानों पे थे वो, ये बर्दाश्त करते चले गए, ठीक भी हो गए, नहीं भी हुए, बिल आए भी, चले भी गए, लेकिन ये अटैक पूरी कम्युनिटी पे है। पूरी कम्युनिटी इसके जद में आने वाली है। नाउ और नेवर की गेम है। अगर जर्नलिज्म ने कायम रहना है, अगर इस सहाफ़त के शोबे ने कायम रहना है, तो फिर इसके ख़िलाफ़ लड़ना होगा। और हमें अब देखा ना आपने कितने लोग आए हैं जिन्होंने मुस्तरद कर दिया। कोई अच्छी हुकूमत होती, यानी वो बेलगाम लोग ना होते, तो इसको समझ जाते कि ये लोग दुनिया सारी इनके ख़िलाफ़ है, तो ये इनकी जान, इनके लिए ख़तरे का बायस हो सकती है। और अगर हमने बिल मंजूर, नाउ और नेवर का गेम है, अगर बिल मंजूर हो गया तो हम नहीं हैं, अगर ना हुआ तो हम इंशाल्लाह रहेंगे। जैसे ज़ियाउल हक नहीं रहा, जैसे मुशर्रफ नहीं रहा, हम वैसे वही हैं, हम अभी भी यहीं रहेंगे और बिल मंजूर नहीं होने देंगे। यही मैं मज़र साहब आपकी तरफ भी बात लेके आऊँगी। मज़र साहब, फवाद साहब हवाला देते हैं हमें डराने के लिए, तो वो उस दिन जो तकरीर आर्मी चीफ साहब ने की उसमें भी जिक्र हुआ कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने एक ये अपना बयानिया बनाया है कि मुल्क में फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और उसके कुछ आलाकार कुछ इदारे बने, कुछ मीडिया इदारे बने हुए हैं। तो अगर क्या ये हुकूमत का एक जेन्युइन कंसर्न भी हो सकता है फ़ेक न्यूज़ के हवाले से? देखिए, फवाद साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, हमारे दोस्त हैं कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। देखिए, ये फेक, इस मुल्क में फ़ेक न्यूज़ क्या रही है? इस मुल्क में फ़ेक न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रही है, जिसका काम सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन है। ये जब से कायम हुई है इसने सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन की है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने इसको इस्तेमाल किया है। ये कभी सहाफ़ियों को ख़रीदते हैं, कभी मालकान को ख़रीदते हैं, कभी उनको इश्तिहारात के ज़रिए ख़रीदते हैं। एक ज़माने में इनका सीक्रेट फ़ंड होता था, आज पता नहीं, लेकिन उस सीक्रेट फ़ंड को इसी सुप्रीम कोर्ट से हमने ख़त्म किया था, करवाया था। मैं तो ये समझ रहा था कि 2007 की तहरीक शायद हमारी आखिरी तहरीक हो, शायद इस मुल्क में जमहूरियत आ रही है तो आज़ादी सहाफ़त बहाल हो। बदकिस्मती से आज 2021 में हम यहाँ बैठे हुए हैं। इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आरिफ अलवी साहब इस मुल्क के सदर हैं। वो दोनों इसी दर्दों में बैठा करते थे 2007 में और यही बातें करते थे। एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 2007 के धरने में शिरकत के मौके पे मुझसे ये कहा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, बीबी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, जो बात आप आज यहाँ कर रही हैं वही जब मुल्क की वज़ीर आज़म बने तो वही बात कीजिएगा। उन्होंने काफ़ी हद तक मुशर्रफ के 2000 पैमरा के लॉ में जो अमेंडमेंट की थी उन्हें ख़त्म किया, कुछ कवानीन बनवाए। इमरान खान भी जब इस धरने में आते थे तो वो बहुत ही मौसर तकरीर करते थे, आरिफ अलवी साहब भी, और वो इमरान खान ही कहते थे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है। ये पीटीवी जो है ये गवर्नमेंट का जो है माउथ पीस बना हुआ है। फिर बदकिस्मती से उन्हीं के एक चेयरमैन पीटीवी ने कहा कि ये तो है ही गवर्नमेंट का माउथ पीस। हम सिर्फ हुकूमत से यही चाहते हैं कि कल जो वो बातें किया करते थे, ऐसा क्या हुआ कि वो आज ये बातें कर रहे हैं। और आज की जो अपोजिशन हमारे धरने में आ रही है उनसे भी हम यही बातें कर रहे हैं कि कल जब हुकूमत में आएँ तो ऐसे रहिएगा जैसे आप वो आज कैंप में थे। यही इस मुल्क का अलमिया है इस मुल्क में, और ये इस अथॉरिटी को ये सबसे ज़्यादा खौफनाक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो टारगेट था, एक वक्त अखबारात को टारगेट करते थे,
किताबों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से चीज़ें थी। इसमें ये मोशन पिक्चर से लेके डिजिटल मीडिया तक सबको टारगेट कर रहे हैं कि अगर आप हमारी तारीफ़ करेंगे तो आपका लाइसेंस रहेगा, अगर आप हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस नहीं रहेगा। तो ये पिक एंड चूज़ जो है ये टोटल कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इनको एक चीज़ याद दिला, शायद ये कामयाब हो जाएं, या हो सकता है कि ये अपनी ब्रूट फोर्स के ज़रिए इसको जिस तरह प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस बन गया शायद ये भी बना लें। सिर्फ एक चीज़ इन्हें याद रखनी चाहिए कि कभी तो ये अपोजिशन में होंगे, तो जब ये अपोजिशन में होंगे तो यही अथॉरिटी इनको हर्ट करेगी, यही अथॉरिटी उस वक्त के हुक्मरान इनसे यूज़ करेंगे। इसीलिए वो जालिब ने कहा था कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तहीं था। मदर साहब, एक और सवाल, हमें वैसे सहाफ़ियों को ये पूछने का भी बड़ा शौक होता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन फवाद साहब आजकल इस मिशन के ऊपर निकले हैं कि जो सवाल उठाते हैं उसको वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। आप तैयार हैं इसके लिए अगर उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया? अच्छा ही है कि वो मुझे अब ना पहचाने क्योंकि मैं उन्हें पहचान गया। हम फिर इस बात के ऊपर ही मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। मज़हर साहब ने जो बात कही है इसी पे हम एक ब्रेक लेंगे, और यकीनन ये हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं जिनके ख़यालात जो है वो इस मामले के ऊपर बहुत अहम है, और हमें हैरत है कि हुकूमत ने अभी तक जो सहाफ़ी यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उनसे किसी किस्म का रब्ता नहीं किया और उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इसी सिलसिले में मज़ीद बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, हम हुकूमत से जब हमने बात की इस प्रपोज्ड या ये जो कॉन्सेप्ट पेपर था मीडिया अथॉरिटी का, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो ये तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें हैं, ये इसलिए एहतजाज कर रही हैं कि ये मालिकान के एजेंडा के ऊपर काम कर रही हैं और आम जो सहाफ़ी वर्कर है उसके साथ नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो फिर लगता है कि मालिकान इतने खुशकिस्मत है इस मुल्क में, PFUJ उनके कहने पर जो है उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, सेनेटर्स, MPAs, पार्लियामेंटेरियन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, 1 दर्जन के करीब मीडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मीडिया के ऑनर्स जो हैं वो तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने कि एक चुटकी बजाते ही जो है ये उनका ख्याल है, वो उनका ख्याल है। शायद अगर रिकॉर्ड को मैं दुरुस्त रखूं कि सबसे पहले ये जब मई में आया था, ये इसका मसौदा लीक हुआ, तो सबसे पहले पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से इसको उठाया इस पर और इसको रिजेक्ट किया कि ये गलत होने जा रहा है। उसके बाद दूसरी तंजीमें आई, तो हम समझते हैं, हम क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सबसे पहले हमने स्पीर हेड किया इसको, हमने उसको वो उठाया। उसके बाद जो है दूसरी तंजीमें आई, उन्होंने सारा कुछ किया, APNS, CPNE। आज हम उस कमेटी में शामिल है, एक्शन कमेटी है, जिसमें अमेंड है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और डायरेक्टर न्यूज़ की एक तंजीम है, और PB है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, APNS जो है, CPNE है, और इन तंजीमों ने जो है हमारा साथ दिया। फिर उसके बाद लॉयर्स ने हमारा साथ दिया। आज आपने देखा आप मौजूद होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रह के क्या कहा, बिल्कुल वो बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक करें। तो इसका मतलब अब हमारे जो सर्कल है या हमारा एम्बिट जो है, उससे ये जंग निकल कर अब ये पब्लिक डोमेन में जाके दाखिल हो गया है, और पब्लिक अब इसके लिए लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग अगर पब्लिक को उसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो इसके लिए लड़ेंगे, और जो उसके बरखिलाफ़ जाएंगे वो इसके जो है हक में वो करेंगे। जैसे आपने देखा कोई 2-4 तंजीमों को आज मिला के उन्होंने एक कोशिश की है कि उनको कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। बेहतर ये है कि वो पब्लिक मूड देखें। मैं तो समझता हूँ कि आज के इस धरने के बाद निवस्ता दीवार है, राइटिंग ऑन वॉल है कि इस चीज़ को वापस करे, और बेहतर यह है कि इस अज़म का इज़हार करे कि वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक लेजिस्लेशन करें। और अगर वापस नहीं होता तो क्या होगा?
वापस नहीं होता तो हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बहुत शुरू में वो कर रहे थे, इतनी मजबूत गवर्नमेंट, पता नहीं हम उसके साथ क्या करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया तमाम तंजीमें हमारे साथ आ गई। आज आप जिस टीवी को रिप्रेजेंट कर रही है, आई एम श्योर 100% आप भी इसके, आप तो सवाल कर रही हैं, 100% आप इसके भी उसके हक में नहीं हैं। इसी तरह तमाम सिविल सोसाइटी की तंजीमें, वकला बिरादरी हमारे साथ हैं। हम आज तो ये धरना ख़त्म करके जाएंगे जब पार्लियामेंट का वो इस वक्त स्पीच शेयर हो रही होगी। इसके बाद हमारा इससे सख्त स्टैंड होगा जो शायद हमें आके भूख हड़ताल पर मजबूर करेगी। हम बैठे रहेंगे उस वक्त जब तक हमारे, ये सिर्फ PMDA का मसला नहीं है, PMDA का मसला नहीं है, बल्कि हम इतने लोगों को निकाला गया है, वेज वोट का मसला है, कट लगाया गया है, और हम इस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जी 6 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट कहती है हमने 70 करोड़ दे दिया। भाई आप 50% तो करें ताकि जो है वो वर्कर्स को तनख्वाहें देने के लिए, वो हम समझते हैं जब वर्कर को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे, जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये होगा। तो हमारी लड़ाई मालकान से भी है। इस वक्त हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी जनरल PFUJ फौजिया शाही साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। फौजिया साहिबा, हम देख रहे हैं कल से आप बड़ा भरपूर तरीके से, आपकी भी शिरकत है और हमारी दीगर भी जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं, हर तरह से के सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन पेश नज़र आ रही हैं इस एहतजाज में। क्या वजह है कि ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि आज मुल्क भर से आके सहाफ़ियों को पार्लियामेंट के सामने इतने अहम मौके पर एहतजाज करना पड़ा, लेकिन हुकूमत ने कंसल्ट नहीं किया, सहाफ़ियों को बैठ कर उनसे बात नहीं की? मेरा ख्याल है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने पहला सवाल ही ये किया है। एक शर्मनाक हरकत है, और शर्मनाक हरकत ये है कि कल से यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हैं, हुकूमत की जानिब से किसी ने बात तक करने की जो है गवारा नहीं की। हमेशा होता है एहतजाज, हम पिछले 40 साल से कर रहे हैं, बल्कि हमारा तो PFUJ की तारीख तो 70 साल से है। मुस्तकिल एहतजाज होते हैं, लेकिन ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बात की जाती है। ये बेहिसी जो है, मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात है कि एक सियासी हुकूमत कहलाती है, लेकिन इस कदर बेहिसी है कि उन्होंने जो जर्नलिस्ट बैठे हैं पूरे मुल्क से भी आए हुए हैं, आपको पता है कराची से, कोयटा से और दीगर भी शहरों से आए हुए हैं, किसी ने कोई अप्रोच करने की, बात करने की कोशिश नहीं की। इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो एक कानून लाना चाह रहे हैं, जो अपनी एक कोई बात ठोंसना चाह रहे हैं, मैं इसको इसलिए ठोंसने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि तमाम जो है सियासतदान भी, उनका कहना यही है कि ये कुछ रात की तारीकी में तैयार किया जा रहा है, उनको भी इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, जो स्टेक होल्डर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। तो ये एक अंदाज़ा ये होता है कि या तो हुकूमत जो है वो इस कदर कोई ख़ाइफ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, जर्नलिस्ट जो हैं, इन्हीं की ताकत पे अगर ये कहा जाए हुकूमत आई है तो शायद गलत नहीं होगा। वो जो धरना था, जो आपको भी याद होगा, जो 2014 में हुआ, जिसको हमने मैराथन ट्रांसमिशंस के साथ कवर किया, तो वो तो आई इसी पे हैं और मीडिया पे, और सबसे बड़ा दावा यही था, मीडिया की आज़ादी का दावा था। और फिर आज सोशल मीडिया की बात की जा रही है, तो सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, जो बहुत वास्टली जो इंट्रोड्यूस कराया, वो मैं ये समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत की जो जमात है उसने इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन अब उनको क्या हुआ है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की तनकीद अगर माजी की हुकूमतों पे होती रही है, उस तरह की तनकीद नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा कदगने हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपका FIA का ये साइबर क्राइम एक एक्ट है, उसके तहत कदगने हैं, और भी बहुत से लॉज हैं। वो जिस सूरत हाल से हमने ये देखा, जो माजी में होता रहे, उस तरह तो तनकीद हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन अब ये ऐसा कानून लाया जा रहा है जो मेरा ख्याल है कि तमाम माजी की जो आमरीयतें थीं उनको भी भुला देगा। इस वक्त जो सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है, उसमें भरपूर तकारीर हो रही हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा मौजूद हैं, जो भरपूर तरीके से इस एहतजाज में शामिल भी हैं। आसमा जी, क्या वजह है, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं कि ये हुकूमत, इसके कॉन्सेप्ट पेपर पे इतना शोर मचा, आज सारे सहाफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये इसके पीछे वो सारा नज़रिया है जिसको लेके ये हुकूमत चल रही है, और वो नज़रिया ये है कि आपने हर सूरत जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना है। पिछले कुछ अरसे में जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला निशाना इस हुकूमत का आज़ादी इजहार राय था। सहाफ़ियों को बरतरफ करना, उनको निकलवाना, उनके ऊपर कैंपेन्स चलवाना, उनके ऊपर हमले करवाना,
जितने हमले इस दौर में हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए, और हर तरह के हमले, जिस्मानी, नफ्सियाती, मुआशी हमले, वो सारे के सारे इस दौर के अंदर हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि खौफजदा हुकूमत जो होती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटने की कोशिश करती है, और यही इस हुकूमत का इरादा भी है और यही वो मंजिल है। लेकिन ये भी यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये बहुत आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जमहूरियत पे शकून मारा जाए और पूरी तरह से एक कंट्रोल डेमोक्रेसी जो है उसको सामने लेके आया जाए, ताकि अपनी मनमानी की जाए और कारकर्दगी पे सवाल उठाने वाले सहाफ़ी जो हैं उनकी आवाज़ों को बंद किया जाए। तो ये सिलसिला जो है मैं ख्याल चलेगा और इसको चलने नहीं दिया जाएगा। ज़ाहिर है हर दौर में अगर आमरीयतों के खिलाफ सहाफ़ी बोले हैं, अगर डट के मुकाबला किया है, तो ये हुकूमत तो मेरा ख्याल है उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह से माशाअल्लाह मजबूत होते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर और सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। साफ़ी साहब, आप मैं चाहूँगी कि एक इस तरह के सहाफ़ी के तौर पे भी इस बारे में बात करें जो हर तरह का सवाल बड़े सॉफ्ट अंदाज में करते हैं लेकिन फिर भी बड़े खटकते हैं हुकूमतों की नज़रों में। क्या वजह है कि ये जो हुकूमत है ये इस तरह का लॉ लेके आना चाह रही है जिसके ऊपर पहले ही सारे की सारे सहाफ़ती बरादरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, एक तो वो मशहूर कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। बदकिस्मती से मीडिया ने इमरान खान साहब पे इतने एहसानात किए हैं, उनके फ्रेंडली इंटरव्यूज़ करवा के, उनके धरनों को घंटे घंटे दिखा के, उस तरह उनके मुखालिफिन को लताड़ के, उनके सिलेक्शन को इलेक्शन करार दिलवा के, तो मेरे ख्याल में इमरान खान पे जितने एहसानात मीडिया ने किए इतने किसी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं किए, और उस खुद भी एतराफ़ करते हैं। फिर इमरान खान साहब की सरिश्त में ये है कि वो दुश्मन को तो माफ़ करते लेकिन जिसने उन पे एहसान किया हो उसको माफ़ नहीं करते। तो आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने उन पे एहसान किया, उनके लिए RTS को फेल करवाया, उनके पार्टी फंडिंग केस को सालों तक लटकाया रखा। अगर पार्टी फंडिंग केस का फैसला हो जाता तो न वो प्राइम मिनिस्टर होते और न ये हुकूमत होती। तो एक तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी उस आदत और रिवायत को दोहरा के इसलिए वो मीडिया की जुबाबंदी कराना चाहते हैं। दूसरा, वो हमेशा एक लाडले रहे हैं क्रिकेटर से लेके अभी तक, वो दूसरों पे तनकीद के तो आदी हैं लेकिन ख़ुद तनकीद सुनने के आदी नहीं है। तो अब उनको बड़े एक अचंभे की बात लग रही है कि मुझ पे तनकीद क्यों हो रहा है। मसलन फेक न्यूज़ की आड़ ली जा रही है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर फेक न्यूज़ ही मसला है तो एक कानून बनाया जाए और क़ज़फ़ का कानून भी अप्लाई करके अदालतों को इसका पाबंद बनाया जाए कि वो 1 महीने के अंदर अंदर हत्या की इज़्ज़त के जितने केसेस है उनका फ़ैसला कर ले। सलीम के ख़िलाफ़ भी जितने हों, आसमा शिराजी के ख़िलाफ़ जितने हों, अफसा कोमल के ख़िलाफ़ हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं। तो असल में यही है कि वो सब चीज़ें लाना चाहते हैं कंट्रोल के बाद। इसलिए मैं इस बिल को पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नहीं, पाकिस्तान मीडिया डिमोलिशन अथॉरिटी बिल या पाकिस्तान मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बिल समझता हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी वो किसी सूरत नहीं रहेगी। इसके बाद पाकिस्तान नाम का तो पाकिस्तान होगा लेकिन अमलन वो शमाली कोरिया बन जाएगा। साफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने शुरू ने काइंड ऑफ सम अप किया है, जो यहाँ पे तकारीर हो रही हैं और जो बातचीत हो रही है, जिन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, इसी तरह के जज्बात का इजहार इस धरने में, इस एहतजाज में हमें सामने नज़र आ रहा है। आपको मज़ीद अपडेट्स भी यहाँ से दिखाते हैं और मज़ीद सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करते हैं। साहब, ये जो बात हुई है अभी, पूरे के पूरे इदारे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाना कि आप लोग एक इंटरनेशनल साजिश के तहत, जब हमने भी सवाल किया फवाद साहब से तो उन्होंने हमारे ग्रुप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप एक साजिश के तहत ये सारे मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि अगर अब आप और हम ख़वातीन से मुतालिक जो मामलात होंगे उसके ऊपर भी शोज़ करेंगे तो हमें किस तरह पता हो कि हम आलमी साजिश का हिस्सा नहीं बन रहे और हुकूमत हम पे कल को ये इल्ज़ाम नहीं लगा देगी आके? देखिए, ये वही फैशिस्ट सोच है कि जो नाज़ीज़म के दौर की पैदावार है और इसी फैशिस्ट सोच के पैरोकार इसके पैदावार हर दौर में रहे हैं कि सहाफ़ी जब भी अपने हक की बात करते हैं उन्हें इसी तरह से, जिस तरह के आप पर इंटरव्यू के दौरान, मोहम्मद मालिक के साथ इंटरव्यू के दौरान, हमारे साथ भी फवाद चौधरी साहब इंटरव्यू देते हैं या उनके दीगर लोग जब इंटरव्यूज़ देते हैं हुकूमत के, तो वो इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि देखिए, आमरीत के दौर में सहाफ़ी यहीं पर
इसी जगह पे, इसी पार्लियामान के सामने और पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करते थे। यहीं पर डी चौक पे वज़ीर आज़म इमरान खान धरना देते रहे, आज़ादी सहाफ़त की बातें करते रहे। हम उस धरने की कवरेज करते थे। शायद हमारा यही जुर्म ठहरा, यही सज़ा है कि आज हम उसी जगह पे डी चौक पे इमरान खान साहब से अपने हुकूक मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ पार्लियामान में आवाज़ जा रही है सहाफ़ियों की, यहाँ से चंद गज वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, वहाँ तक भी आवाज़ जा रही होगी बड़ी तवाना सहाफ़ियों की कि PMDA का कानून नामंजूर है। और तमाम हकीकी नुमाइंदा तंजीमें सहाफ़ियों की यहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर में इसके साथ साथ एहतजाज हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अफसोसनाक मकाम है, शर्मनाक मकाम है इस हुकूमत के लिए। आमरीत में तो सहाफ़ी लड़ते रहे हैं, आज क्या जमहूरियत है? ये जमहूरियत नुमा आमरीत है। मुल्क में आखिर है क्या कि सहाफ़ी उसी तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ थे, तब इमरान खान हमारे साथ होते थे, लेकिन आज इमरान खान वहाँ सरकार में बैठे हैं, हम यहीं के यहीं बैठे हैं। तो मुझे अच्छी उम्मीद है वज़ीर आज़म साहब से कि हो सकता है उनको इल्म में ना हो, उनसे बाला बाला ये काम किया जा रहा हो, उनको ला इल्म रख के, लेकिन आज सहाफ़ियों की आवाज़ पहुँच गई। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब के पास एक्सक्यूज़ नहीं है। इस PMDA को वापस लें, कानून को, काले कानून को। सहाफ़ी से तस्लीम नहीं करते, इंसानी हुकूक की तंजीमें, सिविल सोसाइटी, वकला, पूरा मुल्क, आवाम इसको तस्लीम नहीं करते। बहुत शुक्रिया गरीदा। बात यही है कि अब तक तो मीडिया के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब तक बातें जा रही होंगी, लेकिन अब इस एहतजाज से उन तक डायरेक्टली सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहुँच चुके होंगे। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पे क्या एक्शन लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी। इनमें वो अहदेदार भी हैं सहाफ़ती तंजीमों के, इनमें वो सीनियर एंकर पर्सनस भी हैं जिन्होंने जो कल रात से यहाँ पर मौजूद हैं और भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। एक बात पे हमें सब हम आवाज़ नज़र आए और वो ये थी कि ये PTI की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब PTI ने धरना दिया तो यही हम मीडिया थे जिन्होंने मैराथन ट्रांसमिशंस की इसके ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई दिन वो जो धरना था उसकी कवरेज लाइव बराह रास्त आप देखा करते थे। हालांकि हुकूमत किसी और की थी यहाँ पर, लेकिन इस बात की उम्मीद ना थी कि जो PTI की हुकूमत होगी वो किसी भी किस्म की कदगन लगाने की कोशिश करेगी। अब सवालिया निशान ये है कि हुकूमत ने जो कॉन्सेप्ट पेपर फ्लोट किया था पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, क्या हुकूमत उसको लेकर आगे चलेगी या सारे सहाफ़ियों को साथ बिठाकर अगर रेगुलेशन करनी भी है तो इस हवाले से कोई बातचीत की जाएगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।